नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। अभी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के लोग कौन सी पार्टी कितने सीट पे लड़ेंगे चुनाव। तो एनडीए की बात तो सब जगह चल रही है, आप नेशनल चैनल पे भी देख रहे हैं, हर जगह भी चैनल पे देख रहे होंगे कि जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटें पे चुनाव लड़ सकती है। दोनों 16-16 सीट पे चुनाव लड़ सकती है और चिराग पासवान जी 5 सीट पे और 1 सीट मांझी जी को मिल सकता है और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल सकता है। कुछ इस तरह से एनडीए का फॉर्मूला है, बाकी घोषणा होने के बाद स्पष्ट होगी। बात हम लोग करने जा रहे हैं अभी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में आखिर क्या चल रहा है, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में लेट क्यों हो रही है, इसका मूल वजह क्या है। तो देखिए, इसका एक वजह है इंडिया गठबंधन में आरजेडी के खेमा चिराग पासवान की जगह तरफ निगाह टिकाए हुए थे कि चिराग पासवान जी हो सकता है उधर से छोड़कर इधर आएंगे, तब जाके सीट शेयरिंग पे बात किया जाएगा। उसमें तो जाके चिराग पासवान जी का मामला सेट हो चुका है एनडीए में, अब उनको 5 सीट दे दिया गया है तो मामला सेट है, तो इधर आने का कोई बात नहीं। तब जाके इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात सुगबकाहट पर आ चुकी है। तो आरजेडी, देखिए जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं आरजेडी 29 से 30 सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है। वामपंथी दल जो है उनको 3 सीटें से 4 सीट दी जा सकती है, 4 सीट दी जा सकती है। बाकी बचे 9 से 10 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन यहाँ भी पेच फंसता जा रहा है। कांग्रेस के लोग जो हमारे सूत्र हैं कांग्रेस से, जो कल आपको बता दें, कल जो कांग्रेस के लोग के साथ मीटिंग हुई थी, आरजेडी के सीनियर लीडर गए थे वहाँ, संजय यादव जी गए थे, मनोज झा जी गए थे। तो वहाँ जो बात हुई, जो हमारा सूत्र बता रहे हैं कि 15 सीट कांग्रेस के लोग मांग रहे हैं, 1-2 सीट नहीं, 15 सीट। आरजेडी देने के मूड में कितना, 7 से 8 सीट। हमारा सूत्र जो बता रहे हैं 7 से 8 सीट से बेसी देना नहीं चाह रहे आरजेडी वाले, लेकिन उनका मांग है 15 सीट। मामला यहीं अटक गया। तो कांग्रेस का ये भी मानना है कि हमको तो 15 सीट मिलेगा नहीं, लेकिन खैर बार्गेनिंग है, राजनीति है, बार्गेनिंग तो करना पड़ेगा। आरजेडी क्यों 30 सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है, उनका मानना है कि 2020 का जो नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया, वो उनका मुख्य वजह कांग्रेस थी, उनका सिंपल मानना है। अब कांग्रेस इसके पीछे तर्क देती है कि हमको वैसा ही सीट दिया गया था जहां बीजेपी मजबूत थी, हारने वाला सीट दिया गया था। यानी कांग्रेस ये तर्क साफ साफ देती है कि 2020 में जो हम हारे उसका मूल वजह आरजेडी थी, आरजेडी हमको ऐसा ही सीट दी थी जिसे हम हार जाए, यही मूल वजह। और आरजेडी का मानना है कि हम कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बना पाए 2020 में, इसलिए इस बार लालू यादव जी खुद फील्डिंग कर रहे हैं और 30 सीट पे चुनाव लड़ने की दावा ठोक रहे हैं। 7 सीट कांग्रेस के देने की बात कर रहे हैं, 3 सीट वामपंथी दल को देने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यदि बात बनती भी है तो आरजेडी कम से कम 29 सीट पे चुनाव लड़ने की मूड पे है इस बार। यदि 1 सीट 2 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आरजेडी 28 से 30 सीट पे चुनाव लड़ेगी। 1-2 सीट कांग्रेस को बढ़ाकर यानी 7 से 8 है या 9 सीट हो सकती है। वामपंथी दल 3 सीट पे चुनाव कंफर्म, उनका मांग था 3 सीट। सिवान के 1 सीट मांग रहे थे, गोपालगंज सीट मांग रहे थे। जो उनका मतलब बेस तैयार है, जो वामपंथी दलों का कब्जा रहा है जिस जिले में, जैसे बेगूसराय में, तो वही सीट वामपंथी दलों के द्वारा 3 से 4 सीट मांगे गए थे। 3 सीट शायद उनको कंफर्म कर दिया गया है आरजेडी के तरफ से। बाकी कांग्रेस और आरजेडी में पेच उलझा हुआ था, 1-2 दिन में ये भी फाइनल कर दिया जाएगा कि आरजेडी कम से कम 30 से 28 सीट पे, कांग्रेस 7 से 8 सीट पे, वामपंथी दल 3 से 4 सीट पे चुनाव लड़ सकती है। कुल जमा 40 सीट बिहार के। बाकी आप देखिए क्या आता है निर्णय, ये कंफर्म ही मानिए, कम से कम ये 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है। देखिए भाई, राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है, समझौता करने के लिए 1 सीट इधर उधर देना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारे सोर्स है कांग्रेस की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी, ये हमें पुख्ता खबर दिए हैं इस वक्त। ये आपको हम पुख्ता खबर आपके सामने ये हम बता रहे हैं सबसे पहले। आपको मीडिया में जो चल रही होगी ये थोड़ा बहुत इधर उधर से चल रहा है, लेकिन हम आपको सबसे पहले पुख्ता खबर देने आ गए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, जाके भी कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें। जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। हमारा